हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको मैथ का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है द कैमल प्रिंसिपल। इसको हम मैथ में तो बहुत जगह यूज ऑलरेडी कर रहे होते हैं, लेकिन हम इसको अपने रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए मुझे आपको एक स्टोरी सुनानी पड़ेगी। एक बार अरब देश में एक राजा होता है जिसके पास 17 ऊँट होते हैं। वो सोचता है कि इन ऊँटों को अपने सारे बेटों के बीच में बांट देते हैं। उसके 3 बेटे रहते हैं। वो सबसे छोटे वाले बेटों को सोचता है कि अपने सारे ऊँटों का आधा ऊँट दे देगा। सेकेंड नंबर वाले बेटे को सोचता है कि 1/3 ऊँट दे देगा। और सबसे बड़े वाले बेटे को सोचता है कि सारे ऊँट का वो 1/9 पार्ट दे देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैं 17 ऊँटों को आधे में बांटूं जो कि 8.5 होता है, तो डेसिमल में ऊँट बांट पाना पॉसिबल नहीं था। ऐसे ही अदर बेटों का भी अगर हम निकालेंगे तो डेसिमल में आ रहा होगा। राजा परेशान हो जाता है और सोचता है इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। इसके लिए वो अपने दोस्त के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरी मदद करो। उसका दोस्त एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट देता है कि भाई मेरे पास एक ऊँट है, आप इस ऊँट को ले जाओ और फिर सारे बेटों में ऊँटों को बांट दो। राजा उसके पास से एक ऊँट ले आता है तो टोटल ऊँट राजा के पास 18 हो जाते हैं। और जैसे अब उसका आधा करता है तो सबसे छोटे वाले बेटे के पास 9 ऊँट हो जाते हैं। सेकेंड नंबर वाले बेटे को 1/3 ऊँट देता है तो 18 को 1/3 6 ऊँट हो जाते हैं। और सबसे बड़े वाले बेटे को वो 1/9 पार्ट दे रहा होता है जो कि 2 ऊँट हो जाते हैं। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो तीनों बेटों को अगर आप मिला दो ऊँटों की संख्या को, तो 9 + 6 + 2 मिला के 17 हो जाते हैं। और एक ऊँट बच जाता है जो कि राजा के दोस्त का होता है। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, सबको ऊँट भी मिल गए और एक ऊँट जो राजा के दोस्त का था वो भी उसको वापस मिल गया। तो अगर आप यहाँ मैथ के इस कॉन्सेप्ट को देखोगे तो आप ये पाओगे कि इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उसमें कुछ जोड़ दे रहे हो और बाद में उसमें से कुछ घटा दे रहे हो। तो ऐसा हम बहुत बार कर रहे होते हैं। जैसे कई बार हमें रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम बच्चों को बोलते हैं कि कुछ एक संख्या जोड़ दो, कुछ घटा दो, या इसी का ही थोड़ा डेरिवेटिव अगर आप देखो तो कई बार हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि सेम ही संख्या से गुणा कर दो और भाग कर दो, कोई फर्क इक्वेशन पे नहीं पड़ने वाला। तो ऑलरेडी मैथ में हम कई जगह यूज कर रहे होते हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। कई बार प्रॉब्लम हमें बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रही होती है लेकिन उसका सलूशन बहुत ही सिंपल सा होता है। बस हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत होती है। तो हर प्रॉब्लम जो आपको डिफिकल्ट दिख रही है वो उतनी डिफिकल्ट होती नहीं है अगर आप अपना माइंडफुलनेस यूज करते हो और साथ ही साथ थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगाते हो तो।